दोस्तों, आलोक मेहता नाम के एक हट्टे कट्टे नौजवान ने कुछ समय पहले इंटरनेट पर अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर की, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि आलोक ने ये बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ कई समय से बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर के कहे अनुसार कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए और इस टेस्ट में उन्हें पता चला कि असल में वो अपनी मर्दानगी खो चुके हैं, यानी कि अब वो चाहकर भी कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब इसके बाद आलोक पूरी तरह से टूट गया और हद तो तब हुई जब आलोक अपने दोस्तों से मिले। तब कुछ दोस्तों ने आलोक का मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि तुझसे ना हो पाएगा बेटा, अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दो और सब ठीक हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आजकल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बेचारे मर्द अपने दिल की बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, और अगर गलती से किसी को ये बात पता भी चल गई तो भाई फिर ये सोसाइटी वाले ताना मार मार के इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि या तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाता है। क्योंकि अगर मर्दानगी की बात करें तो साल 2015 में अर्नस्ट एंड यंग नाम की कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि भारत के अंदर इनफर्टिलिटी रेट अराउंड 2% है, यानी कि 100 लोगों में केवल 2 लोग ही इनफर्टिलिटी से परेशान थे। लेकिन भाई अभी की बात करें तो 10 मई 2022 में जब दिल्ली एम्स ने एक स्टडी कंडक्ट की तो उन्हें ये पता चला कि भारत के अंदर ऑन एन एवरेज 10 से 15% कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। और कई रिसर्च का तो ये तक कहना है कि अगर ये इनफर्टिलिटी रेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तो बहुत ही जल्दी हमारी कंट्री इनफर्टिलिटी का कैपिटल भी बन सकता है। लेकिन भाई ये इनफर्टिलिटी होती क्या है और कैसे आलोक जैसे फिट एंड हेल्दी दिखने वाले मर्द भी आज अचानक से अपनी मर्दानगी भला कैसे खोते जा रहे हैं? और कहीं जाने अनजाने आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हो ना जो गलती आलोक ने की थी? क्योंकि एक जमाने में जो भारतीय मर्द शूरवीर योद्धा हुआ करते थे, उन्हें आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनकी मर्दानगी भला दिन ब दिन कम होने लगी है? तो दोस्तों, ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो अब आसान शब्दों में समझे तो जब कोई कपल कई बार फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी बच्चा पैदा करने में नाकामयाब रहते हैं, तब ऐसे केस में कपल को इनफर्टाइल कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन कई सालों तक लोग और साइंस यही मानती थी कि मेल इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी कि दुनिया के 90% मर्द ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो अपनी मर्दानगी कभी खो भी सकते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे ना होने का पूरा ब्लेम फीमेल पे ही डाल दिया जाता था। जैसे अमेरिका के फादर ऑफ नेशन जॉर्ज वॉशिंगटन भी जब बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, तब वो इस बात के लिए अपनी वाइफ मार्था को ही ताना मारा करते थे। जबकि सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि मार्था के अपने पहले पति के साथ ऑलरेडी 4 बच्चे थे, क्योंकि भाई मेल इनफर्टिलिटी जैसी चीजें उस समय पे डिस्कवर ही नहीं की गई थी। इसलिए एक मर्द भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, इस बात को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए बाकी मर्दों की तरह ही इस पूरे इंसिडेंट को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी पत्नी मार्था के ऊपर ही थोप दिया और वो बेचारी इसी गम में गुजर गई कि वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब किसी मर्द के सीमन के अंदर ऑन एन एवरेज 40 मिलियन से 300 मिलियन पर मिलीमीटर स्पर्म देखने को मिलते हैं, तब ऐसे इंसान को फर्टाइल मेल कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर ये स्पर्म काउंट 10 मिलियन या उससे भी कम निकलते हैं, तब ऐसे मेल को इनफर्टाइल मेल कहा जाता है, यानी कि ये एक ऐसा मर्द है जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जिसे कि वो सोसाइटी की नजरों में अपनी मर्दानगी खो देता है। और ये चीज इंडिया में बहुत ही भारी मात्रा में देखी जा रही है। जैसे कि जनवरी 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जहां उन्होंने खुद ये बताया कि कैसे 36 साल की शिप्रा सिंह को उसके सास ससुर पूरा दिन ताना मारते हुए क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी, और ये सिलसिला सालों तक चला। लेकिन एक दिन शिप्रा के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने जब उसके हस्बैंड की फर्टिलिटी टेस्ट करवाने को कहा, तो तब उन्हें पता चला कि असल में यहाँ प्रॉब्लम शिप्रा में नहीं बल्कि उसके हस्बैंड में थी, क्योंकि वो अपनी मर्दानगी खो चुके थे। अब इन केसेस को एड्रेस करते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुद अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जहां उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर जितने भी इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए केस सामने आते हैं, उनमें से 50% केसेस ऐसे होते हैं जहां मेल इनफर्टाइल होते हैं, और ये नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से ग्रो भी हो रहा है, यानी कि भारतीय मर्द धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खोते चले जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और प्राचीन काल में शूरवीर योद्धा रह चुके मर्दों में यूं अचानक से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भला कहां से होने लगी? तो दोस्तों, नॉर्मली एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी तब देखी जाती है जब मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करने की ताकत कम हो जाती है, या यूं कहे कि उसके अंदर के टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, तब वो अपनी मर्दानगी धीरे धीरे खोने लगता है। अब भाई इसके पीछे का कारण बताते हुए कुछ डेढ़ शाणे लोगों ने ये थियरी पेश की कि भाई उम्र बढ़ जाने के कारण मेल अपनी मर्दानगी खो रहे हैं। लेकिन जब इस बारे में
साइंटिफिक रिसर्च की गई तब पता चला कि जहां एक फीमेल की फर्टिलिटी रेट अराउंड 32 साल की उम्र के बाद कम होने लगती है, तो वहीं पर एक मेल अपने 50 साल की उम्र तक फर्टाइल रह सकता है। और ये 50 साल की उम्र के बाद ही एक मेल की फर्टिलिटी घटना शुरू होती है। यानी कि इस रिसर्च के आधार पर हम ये तो पक्का कह सकते हैं कि बड़ी जवानी में जो मर्द अपनी मर्दानगी को खो रहे हैं, उसके पीछे एज तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है भाई। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर बड़ी जवानी में भारतीय मर्द अपनी मर्दानगी कैसे खोते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे मल्टीपल साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं, जिसमें पहला रीजन है मैरिजेस। तो दोस्तों, 2019 के अंदर हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने 973 ऐसे मर्दों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो इनफर्टिलिटी से परेशान थे। लेकिन उन्हें चेक करने पर ना तो उन्हें स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम दिखी और ना ही उन्हें इनफर्टिलिटी से कोई और प्रॉब्लम थी। साथ ही ये मर्द हट्टे कट्टे नौजवान थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्दानगी खो चुके थे। इसलिए काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को ये पता चला कि इन लोगों में अराउंड 30% मर्द ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इनफर्टाइल थे, क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स ने सेम गोत्र में शादी की थी या फिर उनके पेरेंट्स आपस में कभी रिलेटिव हुआ करते थे। लेकिन भाई, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर गोत्र और हमारी कास्ट का हमारी मर्दानगी से भला क्या लेना देना? तो इसी सेम स्टडी में रिसर्चर्स ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब लोग सेम गोत्र या कास्ट में शादी करते हैं तब इससे जेनेटिक डिलीशन होता है। जैसे कि एक मेल के वाई क्रोमोसोम में अज़ूरस्पर्मिया फैक्टर मौजूद होता है जो किसी भी मेल की फर्टिलिटी को डिसाइड करता है। लेकिन जब किसी मेल के पेरेंट्स एक ही गोत्र या सेम कास्ट में शादी करते हैं तब नए पैदा हुए बच्चे में ये अज़ूरस्पर्मिया फैक्टर अपने आप ही डिलीट हो जाता है, जिससे कि उस मेल को न सिर्फ कई सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, बल्कि ऐसा होने से फिर उस मेल की फर्टिलिटी भी खत्म होने लगती है। इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करती है। वहीं दोस्तों, इसके पीछे का दूसरा रीजन बताया जाता है गैजेट्स को। जैसे कि हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहां उन्होंने हेल्दी फर्टाइल स्पर्म को एक जार में बंद करके उसे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोबाइल फोन के पास रख दिया। अब यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी इसलिए रखी गई क्योंकि जब हम फोन को अपनी जेब में रखते हैं तब असल में हमारे फोन और स्ट्रोटम के बीच का डिस्टेंस अराउंड 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। अब इतना करने के बाद रिसर्चर्स ने सीमन को 1 घंटे के बाद एनालाइज किया। तब रिसर्चर्स को पता चला कि 1 घंटा, बस 1 घंटा फोन को हेल्दी सीमन के पास रखने पर ही सीमन की क्वालिटी अब बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सीमन को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उसे बॉडी टेम्परेचर से कम 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर रखा जाए, जिस काम को एक्चुअली में हमारा टेस्टिकल बहुत ही अच्छे से पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने फोन को पॉकेट में रखते हैं या फिर लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर इस्तेमाल करते हैं तब इससे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ही टेस्टिकल का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे फिर स्पर्म की प्रोडक्शन तो रुकती ही रुकती है। साथ ही इससे ऑलरेडी फॉर्म हुए स्पर्म्स भी डैमेज होने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है एक मेल की मर्दानगी को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ये मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन स्पर्म की शेप एंड मोर्टेलिटी को भी बुरी तरह से डैमेज करके रख देती है। वहीं अब कुछ सालों पहले रिसर्चर्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहां उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें ग्रुप ए में ऐसे लोगों को रखा गया जो सिगरेट जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाते थे। वहीं ग्रुप बी के अंदर ऐसे लोग शामिल थे जो बहुत ही भारी मात्रा में स्मोकिंग किया करते थे। जिसके बाद फिर रिसर्चर्स ने उन दोनों ग्रुप के सीमन को कलेक्ट किया और उसे बारीकी से एनालाइज करना शुरू किया, जिससे कि ये सामने आया कि ग्रुप ए के लोग जो बिल्कुल भी स्मोकिंग को हाथ तक नहीं लगाते थे उनके स्पर्म पूरी तरह से हेल्दी थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी के लोग जो भारी मात्रा में स्मोकिंग किया करते थे उनके स्पर्म के अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसका मतलब ये था कि उनके स्पर्म के अंदर मौजूद डीएनए पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण ही उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर क्यों भारतीय मर्द जो पहले के जमाने में इतने ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे कि वो अपने बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा करने की ताकत रखते थे, वही मर्द आज अपनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और बैड हैबिट के चलते अचानक से अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इन सबका सॉल्यूशन क्या है भाई? कैसे हम अपनी खोई हुई मर्दानगी को वापस जिंदा कर सकते हैं? अब दोस्तों, यूं तो इस बारे में साइंस और स्पिरिचुअलिटी की 2 अलग अलग राय है, जहाँ एक तरफ साइंस ये कहता है कि हमें अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज, फूड और प्रॉपर रेस्ट जैसी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा समय तक फर्टाइल रह सकते हैं। लेकिन वहीं हमारे एंशिएंट हिंदू ग्रंथों में इनफर्टिलिटी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए कहते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि आखिर ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए सीमन को अपनी बॉडी में ही लंबे समय तक रिटेन करके रखते हो, वो भी उसे बिना बर्बाद किए बगैर, जिससे कि आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस से जिंदा कर सकते हो। जैसे कि कुछ साल
सालों पहले ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ रिसर्चर्स ने पहले कुछ लोगों के सीमन को एनालाइज किया और उनमें से वो सारे लोग जो लो या डिफेक्टिव स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हें 4 से 7 दिनों तक स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए कहा गया। और भाई बस 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों के बाद जब उन लोगों के सीमन को वापस से लेबोरेटरी में एनालाइज किया गया, तब रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि जो लोग पहले लो स्पर्म काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी एंड वायबिलिटी जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनकी ये सारी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी। यानी कि वो अब अपनी खोई हुई शक्ति को वापस से जिंदा कर पा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रह्मचर्य काम कैसे करता है और कैसे ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतने आसानी से सॉल्व करने की ताकत रखता है, और क्या इसके और भी फायदे मौजूद हैं? तो अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब बारीकी से जानना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइए, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।